ब्रीथिंग एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज हम करते हैं वो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन के लिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन हमारी जो इंटरनल ऑर्गन है उसके लिए प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे बाह्य प्राणायाम हो गया, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उद्गीत प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। तो आज मैं आपको सारे प्राणायाम करके बताऊंगी और ये बताऊंगी कि कैसे करना है और इनके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में गहरी लंबी सांस को लेना होता है और उसी तरह गहरी लंबी सांस को छोड़ना होता है। इसको हम 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। डेली एक लगातार लंबी सांस को लेना है और फिर उतनी ही लंबी सांस को छोड़ना होता है। बाह्य प्राणायाम हमारे पाचन तंत्र की सुधारता है, कब्ज और गैस को दूर करता है। साथ ही साथ बाह्य प्राणायाम करने से डायबिटीज और हार्निया जैसी समस्याओं में भी मदद मिलता है। बाह्य प्राणायाम करने से हमारे पेट की मांसपेशी मजबूत होती है, एकाग्रता बढ़ता है और साथ ही साथ हमारा जो टेंशन होता है, एंजाइटी होती है, वो भी दूर होता है, तनाव कम होता है और हमारे गैस से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं। कपालभाति प्राणायाम अब हम करेंगे। कपालभाति प्राणायाम में सांसों को छोड़ना होता है। सांस जब हम छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर जाता है और नाक के माध्यम से सांस हमारी बाहर निकलती है। यह प्राणायाम भी हमको 2 से 5 मिनट तक रोज़ करना होता है। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी या समस्या है तो आप इसको 2 बार भी दिन में कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली प्राणायाम है, जो हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है, पाचन में सुधार लाता है और कपालभाति जैसे कि इसका नाम है, इसको करने से हमारा कपाल यानी मस्तिष्क, माथा एकदम चमकता है। वज़न घटाने में बहुत ही ये फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ कपालभाति करने से हमारे लंग्स की कार्य क्षमता बढ़ती है, मतलब लंग्स हमारा मजबूत होता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है और तनाव को ये कम करता है। अब हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमको दाहिने अंगूठे से दाई नाक को बंद करना है और बाई नाक से सांस को लेना है। जितनी गहरी लंबी सांस लेंगे उतनी ही गहरी लंबी सांस हमको छोड़ना है। फिर हमको बाएं नाक को बंद करना है और दाहिनी नाक से हमको सांस को छोड़ना है। तो इसी तरह ये प्रक्रिया, यही क्रम जो है ये लगातार चलता रहेगा। इसको 2 से 5 मिनट से 15 मिनट भी कर सकते हैं। शुरुआत में आप 2 मिनट 3 मिनट करने की कोशिश करें, उसके बाद इसको ज़्यादा करने की कोशिश करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही ज़्यादा लाभकारी प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने से हमारे फेफड़े की क्षमता बढ़ती है। अगर आपको एलर्जिक है, आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो ये आपके लिए बहुत ही चमत्कारी और लाभकारी प्राणायाम है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ता है, हमारे पाचन तंत्र में सुधार होता है और मानसिक शांति भी हमें मिलती है। और अगर आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है या आपको टेंशन है, डिप्रेशन है, तो इसमें भी आपको बहुत ही लाभ मिलता है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हमको सांस को लेना है और सांस को झटके से छोड़ना है। सांस को लेंगे और झटके से सांस को छोड़ेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है जब हम सांस लेंगे, और जब नीचे की ओर जाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। यह प्रक्रिया हम 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं, या आप काउंटिंग पे कर सकते हैं 20 बार 30 बार, और ऐसे करते हुए आप प्रैक्टिस करने पर 50 से 100 बार भी कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही शक्तिशाली श्वास का ब्रीथिंग की एक्सरसाइज है, जो कि हमारे लंग्स को मजबूत करता है, हमारे ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है और शरीर को ऊर्जावान बनाता है। इससे हमारे पाचन में भी सुधार होता है, हमारा वेट लॉस भी होता है, वेट कंट्रोल होता है, साथ ही हमें जो भी एलर्जी की प्रॉब्लम होती है उसमें भी फ़ायदा मिलता है। अब हम लोग करेंगे उद्गीत प्राणायाम। इस प्राणायाम में हमको आँखों को बंद करके सांस को एक बार पूरा खींच करके रोकना है और उसके बाद ओम का जाप करना है।
जितना देर हम लोग सांस को रोके हुए हैं उतनी देर में जितना देर तक ओम का जाप कर सकते हैं करेंगे। इस प्रक्रिया को हम 3 से 5 या 7 बार तक कर सकते हैं। शुरुआत में 3 बार करिए, उसके बाद धीरे धीरे आप इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। उद्गीत प्राणायाम बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम है जो हमारे मन को शांत करता है, तनाव, डिप्रेशन, टेंशन, अगर हमको क्रोध आता है तो वो कम करता है, हमारे लंग्स की क्षमता बढ़ाता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है, साथ ही हमें बेहतर नींद लाने में भी हमारी मदद करता है। उद्गीत प्राणायाम करने से जो ये हमारी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है उसमें भी सुधार होता है, साथ ही साथ हमको फेफड़े को हमारा जो होता है वो मजबूत करता है। अब नेक्स्ट प्राणायाम हम लोग जो करेंगे वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हमको अंगूठे से अपने कान को और तीनों उंगलियों को आंखों पे रखना है और जो सबसे पहली वाली उंगली है उसको माथे पर रखना है। इस तरीके से हमको सांस को खींचना है, सांस को रोकना है और ओम का जाप हमको मुंह बंद करके करना है। उद्गीत प्राणायाम में हम मुंह खोल करके ओम का जाप करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम में हमको मुंह बंद करके ओम का जाप करना है। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारा मन शांत होता है, साथ ही भ्रामरी प्राणायाम आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिनको भी आँखों की प्रॉब्लम है, चश्मा लगाते हैं, उनकी भी आँखों को ठीक करने में ये बहुत ही हेल्प करता है। याददाश्त इससे बढ़ती है, एकाग्रता आती है और बेहतर नींद के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्राणायाम है। साथ ही अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो इसमें भी ये फ़ायदा करता है। भ्रामरी प्राणायाम को भी 3 से 5-7 बार करना चाहिए। उसके बाद जब ये सारे प्राणायाम हो जाए तो बंद आँखों में ही दोनों हाथों को अपने रगड़ना है, दोनों हथेलियों को कस के, और उसके बाद बंद आँखों में ही पूरे आँखों पे और पूरे ऐसे गर्दन में ले जाते हुए सहलाते हुए